आज 2 मार्च 2026 की सारी खबरें। अगर आपको ये खबरें पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली हर खबर सबसे पहले मिले। अब एक छोटे से जीके क्विज से शुरुआत। सही जवाब कमेंट में दीजिए, जीतने वाले को इनाम मिलेगा। प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए, बांधवगढ़। बी, रणथंभौर। सी, देहरादून। डी, हिमालयन नेशनल पार्क। सही उत्तर किसमें है? तो अब चलते हैं खबरों पर। भारत सहित कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द। 57 से भी ज्यादा फ्लाइट्स रद्द। इजराइल ईरान संघर्ष के बढ़ते तनाव के मद्देनजर कई एयरलाइंस ने 1 और 2 मार्च की उड़ानों को रद्द कर दिया है। इनमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के साथ साथ कुछ घरेलू कनेक्शंस भी प्रभावित हुए हैं। एयरलाइनों ने प्रभावित यात्रियों को रिफंड या रीशेड्यूल का विकल्प दिया है और एयरपोर्ट पर अस्थायी काउंटर तथा कस्टमर सर्विस की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है ताकि यात्रियों को सुविधा में परेशानी न हो। आगे की खबर देखने के लिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2 और 3 मार्च को स्कूल हॉलीडेज का ऐलान। होली एवं होलिका दहन के कारण कई राज्यों ने 2 से 4 मार्च तक स्कूल छुट्टियों का आधिकारिक आदेश जारी किया है। यह निर्णय प्रशासनिक सुरक्षा, पेरेंट टीचर कंसल्टेशन और सार्वजनिक आयोजन के कारण लिया गया है। शहरी और ग्रामीण दोनों जोन में छुट्टियों का समय थोड़ा विभिन्न हो सकता है। कुछ जिलों में होलिका दहन 2 मार्च को है, जबकि होली या धुलंडी 3 मार्च पर बनती है। स्कूलों ने परीक्षा समय सारिणी व उपस्थिति नीतियों को भी उसी अनुरूप अपडेट किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम अपडेट। गर्मी और बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने चेतावनी जारी की है कि 2 मार्च को उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश या धूल आंधी आ सकती है। वहीं पश्चिमी एवं कुछ उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने का रुझान दिख रहा है, जिससे अल्पकालिक गर्मी का असर बढ़ेगा। स्थानीय प्रशासनों को सतर्क रहकर कृषि और सड़क यातायात सुरक्षा निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में एमपी से दूसरी बघेरिया यानी कि टाइग्रेस जारी। मध्य प्रदेश से आई दूसरी बाघिन को सफलतापूर्वक रिहा कर दिया गया है। ये बाघिन अब संरक्षण क्षेत्र में नए क्षेत्रीय संतुलन और आनुवंशिक विविधता को बढ़ाने में मदद करेगी। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में स्थानीय समुदायों को सूचित कर रिलीज प्रोटोकॉल के तहत निगरानी और फीडबैक की व्यवस्था की गई है ताकि जानवर का समायोजन सुरक्षित रहे और मानव वन्य जीव संघर्ष भी न्यूनतम हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान महिला क्रिकेट टीम की राष्ट्रीय मैच की तैयारी। राजस्थान की अंडर 23 महिला टीम बीसीसीआई की ट्रॉफी में भाग ले रही है और उनका मुंबई के खिलाफ मुकाबला 3 मार्च से तय है। टीम ने तकनीकी और फिजिकल प्री मैच सेशंस पूरे कर लिए हैं और स्थानीय कोचिंग स्टाफ ने रणनीति समावेशन पर काम किया है। यह मौका युवा खिलाड़ियों के लिए अनुभव बढ़ाने और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का है। स्थानीय प्रशंसक और प्रशासन दोनों ही टीम के साथ साथ स्टेडियम में समर्थन देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में मौसम शुष्क लेकिन गर्मी बढ़ने के संकेत। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 1 मार्च को मौसम सूखा और साफ रहा तथा तापमान में कुछ डिग्री वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ट्रेंड अगले कुछ दिनों में भी जारी रह सकता है, जिससे सरसों और गेहूं जैसी फसलों के लिए सिंचाई आवश्यकता और बिजली उपभोग में वृद्धि संभव है। स्थानीय प्रशासन ने गर्मी से बचाव के उपाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेश भी जारी किए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। होली होलिका दहन को लेकर पंचांग, भद्रा और चंद्र ग्रहण की चर्चा चल रही है। धार्मिक पंडितों और पंचांग विशेषज्ञों ने होलिका दहन व होली के शुभ मुहूर्त तथा संबंधित सूतक और भद्रा को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षा प्रबंध,
अग्नि सुरक्षा और स्थानीय कोविड या बचाव नियमों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। कई मंदिरों और समुदायों ने पर्यावरण अनुकूल रंगों और शांतिपूर्ण आयोजन पर विशेष जोर दिया है ताकि त्योहार में किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मार्च में बैंक हॉलिडे शेड्यूल जारी हो चुका है। मार्च माह के लिए राज्यवार बैंक छुट्टियों की सूची अपडेट कर दी गई है। 2 मार्च को होलिका दहन और 3 मार्च को होली के कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इसलिए ग्राहकों से विनती है कि वे अग्रिम लेन देन और सेवाओं की योजना बनाकर रखें। बैंक शाखाओं ने ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम सेवाओं का ध्यान रखने की बात कही है ताकि वित्तीय समस्याएं न उत्पन्न हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय स्तर पर चालू मौसम ट्रेंड की बात करें तो देश भर में मार्च के लिए सामान्य से अधिक तापमान का रुझान दिखाई दे रहा है, जिससे कृषि फसलों जैसे गेहूं और रैपसीड पर दबाव पड़ सकता है। सरकारें और कृषि विभाग फसल सुरक्षा के लिए मॉनिटरिंग बढ़ा रहे हैं और जल संकट का अनुमान देखते हुए जल प्रबंधन उपाय भी सुझा रहे हैं। बिजली और पानी की मांग में वृद्धि के मद्देनजर राज्य प्रशासन व्यवस्थाएं सशक्त कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई के मार्च 2 बोर्ड परीक्षा से जुड़ी एक अहम अपडेट। इजराइल ईरान संघर्ष के कारण सीबीएसई ने कुछ पश्चिम एशियाई देशों में 2 मार्च को होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया है। प्रभावित छात्रों को परीक्षा केंद्र, नवीन तिथियों और संबंधित निर्देशों के बारे में ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा। छात्रों और अभिभावकों से कहा गया है कि वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट एवं स्कूल नोटिस पर नजर रखें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।